अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोहिनूर चैनल के प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूं आपका गोश्त चाचा बूटा और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आशिक हुसैन। और आज हमारे साथ एक खूबसूरत जिशीजा शानजेब। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस प्रॉब्लम का शिकार मेरा ख्याल है आजकल पाकिस्तान में हर चौथा पांचवा शायरी हो रहा। वो उलझन सी जो तेरे ख्यालों में है वो इशारा भी मेरे सवालों में है। फ्रॉड किया जा रहा है लुक और शरीफ शायरियों से। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए। मून मार्केट मैसेज मसूल हुआ कि इनका 5 लाख रुपए का इनाम निकल आया है। शानदार, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। 5 लाख रुपए के इनाम पर इनको कॉल, जिस नंबर से इनको मैसेज आया उस नंबर पे इन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप अपना शनाख्त का नंबर और उसकी सारी डिटेल जो है हमें सेंड करें। इन्होंने सेंड किया। अभी हाल ही में इनका शनाख्ती कार्ड बना है, चंद माह हुए हैं, जिस पे इनको इजी लोड आया कि आप 1000 रुपए का जवाब इस नंबर पे लोड करवाएं। शान से चूंकि एक जो है वो थोड़ा सा लालची हो गई, इसने सोचा 5 लाख रुपए का नाम निकल आया, इसने बगैर सोचे समझे सारा कुछ कर दिया। 5 लाख रुपए के लालच में 1000 रुपए का इजी लोड उस नंबर पे करवा दिया। लालची बार बार ना कहो। और मैं की कमा के तुम्हें जरूरत थी 5 लाख रुपए की। हाँ जी, चलो इस तरह कर लो। मैं उन्होंने 1000 रुपए का लोड कराता तो उन्होंने मैंने थोड़ा ऊंची बोल लो जरा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक टाइम देते हैं 1-2 दिन का, आप 1-2 दिन बाद हम आपको कॉल करेंगे, आप आ जाइएगा, हम आपको चेक दे देंगे 5 लाख का। अच्छा। और मैंने एडवांस उनको 15,000 दिया और मैं दे के वापस आ गई। फिर उस तरीके तो जो आप लोगों ने टाइम दिया आप वहां गई? जी मैं गई। जैसे ही मैं गई हूँ वो गुलबर्ग की जगह थी, वहां पे तो उथे कख भी नहीं सी। बाहर एक भल्ले वाला खड़ा सी। मैं उन्हें पूछा भरावा इतने दफ्तर जी, कहना नहीं। कोई बोल नहीं, कुछ भी नहीं। जब पहली बार तुम गई थी वहां पर वो तो कुछ लोग चहल चही या निजाम में रश था? हाँ जी सर, वहाँ पे काफी सारी लड़कियां भी थे, लड़कियां लड़के भी थी और काफी रश होता था वहाँ। यानी कि फिर मैं तू लुटी गई भाई? जी बिल्कुल। वो तो लग ही नहीं रहा था कि ये जो है धोखा है, फ्रेब है, झूठ है। लग रही नहीं रहा कि ये सगेड़ा करन आए ना या धोखा देणगे। एडे मुतमईन मुंह बना के सारे उत्थे बैठे हुंदे सी। मैनू उन्होंने बड़ी तसल्ली दे नाल गेड़े च लियांदा, कहंदे कि बाजी फिक्र ना करो, तुहानू 5 लाख रुपया मिलेगा, तुसीं अग्गों भी अपनी सहेलियां नू दसो। बाद मैं फस गई, हुण मैं की करा, हमेशा दी तरह फस गई। फिर जा बाबू तो गई तो मैं जो गई तो मैनू तो इंज लगा जिवें इत्थे कोई गौरी मजैल मार गया, पता नहीं की हो गया। नाज़रीन, आपने देखा कि फ्रॉड का ये एक नया अंदाज। We should be pressure. Vitamin C in the hard working of the intelligence boy. Should be not be in the accurate policy the woman class. धोखा कहा जाएगा इसको जस्ट अकलमंदी। और नाज़रीन, आपको एक बात बता दूं कि इंसान हमेशा वहां ही नुकसान उठाता है जहां वो लालच का शिकार होता है। क्यों बेटे? अमीर है किसी सियाने ने मेरे जैसे ने कहा कि लालच बुरी बड़ा है। आपके सामने है लालच बहुत बुरी बला है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। ये अभी 3rd ईयर में पढ़ रही है, BA में पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। और ये बेचारी अपने 16-17 हजार रुपए कि मदर सिस्टर एक कड़वा के बूटे के पास आ गई। तो कुछ सोचना चाहिए था। मैं भी आया ना इस प्रोग्राम से। ओह, मैंने पता नहीं सी। अच्छा हाँ जी, बिस्मिल्लाह, हुक्म करो साढ़े लिए की हुक्म आज। हुक्म नहीं जी, अर्जी है। चाचा जी देखें, अब आप खुद ही बात को और तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं चुप नहीं बैठ, मैं ले जान रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इतनी देर से चुप क्यों हूँ। मैं बताना चाह रहा था इसके साथ जो फ्रॉड हुआ है, जिन लोगों ने किया उनको सजा तो मिलनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, एक लड़का एक लड़की को छेड़ता है तो उसको कितनी सजा होगी? वो लड़की पुलिस बुला लेती है, 15 पे कॉल कर देती है। चाचा जी उसमें क्लियर सी बात है कि पहले तो अपने आप लड़का ना कहो, दूजा जे तुसी फड़े गए तो कानून बाद च आना, पहले लोगों ने बहुत धोना तुहानू ये सोच के छेड़ना। यही मैं तेरे अंदर खटौड़ा सी, मैनू पता सी कि तू कोई ना कोई चवल लाजमी इत्थे मारेगा। तेनू एक दिन पईयां सी, मैं वो पूछने की कोशिश कर रहा। नहीं चाचा जी, मेरा ख्याल है
नहीं, मेरा ख्याल है आपको कोई अपना पुराना माजी का किस्सा याद आ रहा है। नहीं, मैं जब छोटा होता था ना, तो ये रिवाज ही नहीं होता था लड़कियों को छेड़ने वाला। लड़कियां आप ही छेड़ छुड़ जांदियां होंदियां सी, सान तो पता ही नहीं लगदा ना भुंडी, ना चामकाबाजी, ना मोटरसाइकिल छड्डन जाना, ना कदे सैर ना लैन जाना, ना टांगों के पीछे साइकिल चलाने का कल्चर था। ये सब कुछ नहीं था। ये आपके दौर में शुरू हुआ है, वन व्हीलिंग और डांसिंग ऑन द रोड। ये सब आपके कल्चर की पैदावार है। नहीं, शुरू तो तुम्हारी वजह तो है ना। हम तो अदालतों में सारा दिन मसरूफ रहते हैं। भाई आप पैदाइशी वकील तो नहीं, कभी आप भी तो पढ़ते थे। चाचा जी, आप क्या चवले मार रहे हैं? इस बेचारी का को मसला हल करें। छोटा सा मसला इसका, छोटा सा बिल्कुल नहीं, छोटा सा ना, इतना बड़ा मसला है उसका। सर आप छोटा सा मसला कह रहे हैं, मेरा मसला छोटा नहीं है। इतने पैसे मैंने इतनी मुश्किल से मैंने वैसे इकट्ठे किए थे, और आप प्लीज मेरे मसले की तरफ तवज्जो दें और उनको सजा दिलवाएं। नहीं, इनको सजा यकीनन मिलनी चाहिए। या देखें शान से मैं आपको, आज इन्होंने मेरा 15,000 लिया है, कल किसी का 30, 40, 50। हाँ, मैं समझ रही तेरी गल। तेरा मैं मसला हल करांगा, उन्होंने सजा भी दिलवाऊंगा। कि आप 15,000 रुपए के लिए उसको लेने के लिए जद्दोजहद। आप पागल हैं? मैं नहीं, आप पागल हैं। मैं तो थाने भी गई हूँ, उन्होंने कहा जी कि बीबी यहाँ पे इस मसले का कोई हल नहीं है। हमारे तो अपने साथ कई बार ऐसे हो चुका है। बाबा को पुलिस वालों के साथ भी ऐसा बोलो जी, आशिक साहब आपकी पुलिस। ओ नहीं चाचा जी, असल में उसको समझ नहीं आई। असल में उन्होंने कहा है कि मैडम आप कुछ हमें भी दें तो हम फिर कुछ कर सकते हैं। आपका तो पहले नुकसान हुआ ना। देखिए, बात ये है, नया बजट आने वाला है जी, ठीक है, इसलिए पुलिस के पास ना बजट की बहुत कमी है। तो उन्होंने कहा था कि सरकारी गाड़ी जानी है, 4-5 मुलाजिम जाएंगे मौके पे। मौका पुलिस के पास बजट नहीं है। जी, उन्होंने देखा कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं, थोड़ा सा डलवा दें। पुलिस वाले खुद नहीं लेते ये। नाज़रीन, बात यह है कि डकैती में कोई डाकू आपको रकम दिखाता है और रकम के जोर पे आपसे असला छीन लेता है। बात कहा तो आप असला देख के भी आगे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और अपनी रकम को बचा भी लेते हैं, अपनी किसी चीज को बचा भी लेते हैं। लेकिन ये जो जुबान का असला दिखाया जाता है, अपने दम का, अपने जोर का, अपनी बहादुरी का असला उसने दिखाया जाता है, इससे काफी जो है वो बचत भी हो सकती है। दलाल से इंसान को कायल काट के उससे रकम छीन ली जाती है, उसको गिरा दे के उसके निकला लिया जाता है। मैं इसे कहूंगा कि ये ऑडियो डकैती है। इनको पता कैसे गलता है? चाचा, ये को कानून आपका अपना तो नहीं है ना कि जिसको मर्जी डकैती कह दें, दूसरे लफ्जों में या अपने लफ्जों में। जो डकैती कानून ने लिखी है कि गन पॉइंट पे कोई रकम खोले या ओ डकैती, तू अपने हिसाब दे नाल ना ये काम करया कर। तू मेरा भरा इत्थे डकैती प्रोग्राम मका ते आपां घर नूं जाइए। और डकैती ना कह, मने कहा कि छेती प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ हुकूमत ने बनाया ਉਹਨੂੰ फॉलो कर तू अपने कोलों ही तो इनू कहती है गुस्से चढ़ के भी मैं तो एक गल ही की है, तू तो एवं 10 यार मेरे पीछे ही पै गए हैं। नहीं, उसे कोई बंदा मर जाए तो तू कहेगा कि मैं दूसरे अल्फाज में कहूंगा कि नहीं मरा, उसकी आई थी मर गया है, 302 नहीं लगेगी। ये तो चाचे बूटे कोई ऐसी बात ना, फिक्का ही नहीं रहता। अब आप क्या कहते हैं? ये डकैती नहीं है, ये फ्रॉड है। ये फ्रॉड है इसके साथ। मैं इस बेचारे शांति का मसला हल करने के लिए आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। कर लेंगे तो मसला हल हो जाएगा। देखे तुसी इन्हू भावें डकैती कह लो ते भावें चोरी कहो या जो मर्जी कहो, लेकिन प्लीज ये तुसी हाल ते कड्डो ना। जेड़ा देखिए मैडम, ये आप भी गलत कर रही हैं कि जी इसको डकैती कह लें। ये मैं कैसे कह लूं? मैं तो वकील हूं, मैं तो नहीं कह सकता। आप दोनों वकील नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप कह लें। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। लेकिन मुझे चाहिए तो इंसाफ ना। आपको सर पे दुपट्टा भी लेना चाहिए। जी वो मैं घर ਤੇ भूल आई। ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੀ? सॉरी। नहीं, ठीक लग रही है, भी वैसे कोई इतनी ज्यादा बुरी नहीं लग रही। बात इसके साथ होने वाली ज्यादती की है और दूसरे लोगों के साथ वो जो जुल्म कर रहे हैं, इसका तो 15,000 रुपया, किसी से 30,000 रुपया खींच लेंगे, किसी से 50,000, किसी से लाख रुपया। ये चाचा जी हर बंदे को मैसेज आते हैं, मैनू भी कई बार मैसेज आया कि जी ਤੁਹਾਡਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਦਾ लोग ने ऐस ये बेचारे तो मैंने ठीक बात किया। इस शांति की सारी कहानी का खूबसूरत पहलू ये है कि मेरे पापा घर में लाइट बंद है, बाकी सेव हो जाएंगे। जाओ प्रोग्राम आके कर लेना, पहले घर दे पखियां लैके दिओ 2-4। प्रोग्राम के दरमियान ही तू मैसेज पढ़ी जाना, समझो बाहर आई यार। तो गल यह है कि इस लड़की की हिम्मत है जड़ा कि साढ़े को आ गई है। बाकी साढ़े कोल ते
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ इंशाल्लाह इंसाफ दुआवांगे बहुत कोई सारे, मुझे ऐसी उसके बाद भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। जी जी बिल्कुल। आपके इतने पैसे निकल आए हैं, आपके इतने पैसे निकल आए हैं। वो कभी आप- बेनजीर प्रोग्राम से आपका 25,000 ये तो निकल बहुत आया, ज्यादा आते हैं। कभी इस्लामाबाद से प्लाट निकल आया, कभी कुछ हुआ, कभी इतना जी, जी। लोड करवाएं तो इतना बैलेंस आ जाएगा, जी, बिल्कुल। कभी खुशी कभी गम, ये सारा मोबाइल पे काफी होता है। नाजरीन, वक्त हुआ है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम न जाने किस जहां में खो गए, तुम भरी दुनिया में तन्हा हो गए आशिक हुसैन साहब जी। यार मेरी गल सुन बूटे, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ पता नहीं की सही कह दिया। मैंने अर्ज किया कि थ्रू साइबर क्राइम उन्होंने फ्रॉड किया, ठीक है, इसलिए इसकी सारी कहानी में इसके साथ क्या क्या हुआ है कि इससे उन्होंने पैसे ले लिए, ठीक है, इसने भी लालच में आके दे दिए, तो किसी को सब्ज बाग दिखाकर लालच देकर झूठ बोलकर पैसे लेना फ्रॉड के जुमरे में आता है, और जहाँ पे फ्रॉड होगा वहाँ पे साइबर क्राइम नहीं आता, इसलिए ये इसका केस जो है ये पुलिस के पास जाएगा। मेरा ख्याल है हमारे साथ एक कूलर आ गए हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से खांसी कर रहे हैं? बाबर बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। बाबर साहब हुक्म से जी। बाबर साहब लाहौर जी। चाचा बूटा बूटा मुझे एक वाकया याद आ गया, आपका ये जो टॉपिक रखा है आपने वो सुन के जी। मुझे एक बार मैसेज आया कि आपका ये जो नंबर है ये 2.5 लाख रुपए के लिए ये चुन लिया गया है। तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं तो बस ये कॉल सुन ली, कॉल बंद कर ली बस, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था। ऊपर से नंबर भी बड़ा अजीब अजीब जैसा ना, उस पे आया कि ये इस नंबर पे आप रिप्लाई करें, तो मैंने रिप्लाई किया। बूटा जी वो मेरे को 10-12 रुपए, मेरा ख्याल को 12-13 रुपए कटे गए। मैं बूटा जी यकीन करो कि मैं ना हौली हौली काम जो है ना वो बढ़ता गया। मैंने को आधे पौने घंटे ना मैंने को 1000-1200 रुपया ना रिटर्न मतलब भेज दिया उनको। वो बाद में बूटा जी मतलब मुझे जी अब आप इस राउंड में पहुंच गए हैं, अब आप इस राउंड में पहुंच गए हैं, तो जी आप 100 का करवाएं, अब आप नजदीक आ गए हैं। मैं करवाता गया। मैं समझ सकता हूँ। मैंने सोचा चलो 1000-1200 लग गए, इतने में जो है ना सुकून कर लेते हैं। मैंने बाद में किया ही नहीं। कुछ दिनों बाद यही वाकया मेरी बीवी के साथ। मैनू ओदा फोन आया, कहती मैनू 200 रुपए का बैलेंस भेजो। मैं क्या की करना, कहती मेरा ये तो मैं करना सी। अच्छा बहरहाल बूटा जी मुझे समझ नहीं आती ये लोग कहाँ से नंबर ऊपर ऐसा आता है कि वो 3333111100 कि बंदा कहता है यार ये कंपनी का नंबर है, ये फ्रॉड तो नहीं ना हो सकता। एक मिनट बूटा जी मैं जरा दवाई खा लूं यार, एक मिनट। और लिया कत्थे शरबत मेरा। आजकल एक होर बड़ा काम चलिया बूटा जी कि मैसेज आंदा कि मैं हस्पताल में मजबूर हूं, लाचार हूं, मैनू 20 रुपए का बैलेंस करा दियो। तुहानू अल्लाह दा वास्ता, तुहानू भी आंदा ना अक्सर, ते वो दसो कैसा निजाम है यार। मुझे भी आते हैं ऐसे मैसेज, आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी बिल्कुल। आप करवा देते हैं? जी मैं कभी भी नहीं करता। आलो शरबत पी लो। अच्छा एक बूटा जी एक मिनट मैं लिया। आलो जो तो पता जो सी भी नहीं ताड़ी तबीयत ठीक है ते ना फोन कर दे बिजू दे मुंह वाले नु। आवाज बंद कर लो, सुनन दे आवे। चुप कर। ले पानी दे उतो किथों दवा पानी हाथ च फड़े। आलो बड़ा लिया फड़ा। अच्छा ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਖੰਗ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦੇਈ। ਲੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗਏ ਤੇ ਖੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਬਈ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਗੋਂ।
ਕਿੱਥੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਰੇ ਫੜਾ ਪਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਉਰੇ। ਆ ਲੈ ਫੜ, ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬੂਟਾ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤਾ ਦੀ ਕਾਲ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ? ला बूटा जी, ये शरबत खांसी वाला शरबत पे आके गई, लाख दी लानत है देते। मैं अब आपको बताता हूँ, आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और उसके आपकी तबीयत ज्यादा खराब है, आप मेरा मशवरा का किसी डॉक्टर के पास जाकर आप करें। ऐसे हमारा भी प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है, आपका भी तबीयत खराब हो रही है, आप ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाएं। तो मैं पहले सही क्या बात करते हो, अगली व्यसन सही है। नहीं यार, ਹੁਣ ਕੁਛ कोई इनहेलर रखा करो तुसी को। बेहतर है अगे नालों मैना। अच्छा हाँ जी, तो मैं कह रहा सी। हाँ जी, मैं तो कहना तुसी कॉल बंद कर दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, मेरा कोई मसला मैनू हल कर लैन दियो। जी जी। इस तरह जो बंदा कहते हैं ना कि बंदा जोड़े पली पली और राम लुटाए कुप्पा। हाँ जी। हुप्पा हुप्पा, इसके साथ ये हुप्पा हुप्पा हो गया और ये पाई पाई जोड़कर इसने ये 15,000 रुपया उनकी नजर काट दिया। असल में ये अंदर से अभी बच्ची है ना, मैंने देखा है इसको। चलो वो तो ठीक हो गया बूटा जी, बच्ची है या नहीं बच्ची मैनू नहीं पता, लेकिन गल है कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ डॉक्यूमेंट्स कोई ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई कार्ड कोई नंबर सिवाय मैसेजेस के, सिवाय मैसेजेस के इसके पास कुछ नहीं। ये तो फिर इनकी अपनी गलती है ना बूटा जी। और उस नंबर पर जब भी कॉल करें जी, उस बंद पर जब भी नंबर करें वो आगे से कॉल मिलता। हाँ जी बूटा जी, ये तो फिर उन्होंने एक स्टाइल है, उन्होंने आप पता नहीं केड़ा शरबत पे आ गई यार, वेख मैनू बूटे। मैं समझता हूँ आपकी औरत की आवाज से मुझे लगा था कि वो को गलत शरबत पे आएगी आपको। नहीं यार, ये गलत केड़ा मतलब? गलत गलत का जो गलत है मतलब के कोई गुर्दे का। गुर्दे का केड़ा शरबत होता यार? वो भी होता है। तेरी बूटी तेन गुर्दे का शरबत पे आके गई ताकि तेरा गुर्दा ज्यादा देर तक काम करे। यार पहले केड़ा मेरा गुर्दा घर वेला बैठा बैठा हुंदा, तेनू नहीं पता, मैं समझ गया गल नालों। मैनू ओदी की मतलब यार आवाज तो पता लग गया सी कि हट जा। मैं हट गया, तू भी खंग तो हट जा। मैं हट गया भाई, हुण तेनू मेरी खंग दी आवाज नहीं आएगी कदी भी। मेरे हिसाब नाल तेरी खंग दी आवाज हुण सिर्फ नक च तेरे रूह ते मुंह च रूह दे के बंद होनी है, क्योंकि तेरी खंग दा जड़ा पंच आ रहा ना वो बहुत बुरा आ रहा। मैनू नहीं लगता तू कदे ठीक होएगा। चल अच्छा चल रहन दे, छड़ दे, बस कर, मैनू ये दस। मैनू एक दिन मैसेज आया कि तुसी 200 रुपया भेजो, मैं कहा जब दफा हो, बाद च फोन आ गया, वो मेरी बुढ़ी सी। गल सुन मेरी गल, मैनू ये दस भी तेनू कदी तेनू मैसेज आउंदे ना मोबाइल कंपनी तरफों कि भाई इदां ते इदां दे? मुझे इन मोबाइल कंपनियों की तरफ से पैकेजेस के मैसेजेस आते हैं, मैं वो पैकेजेस भी इस्तेमाल नहीं करता, मैं वो डिलीट कर देता हूँ। सिंपली मैं सिर्फ यूज करता हूँ और सिंपली सुनता हूँ। किसी किस्म के पैकेजेस के चक्करों में हाँ जी हाँ जी 3 घंटा ऑफर्स और पता नहीं रात इतने से सुबह इतने से शाम इतने से इतने तक, पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि घूमते वक्त को इसमें बर वक्त कोई एक्शन लेना चाहिए। कानून तो बन चुके हैं। मैं आपको एक बात मेरी सुने पहले। क्या देखो जी गल ये बूटा जी के तेरा कख ना रवे, नसरीन केड़ा शरबत पे आ गई। और भाई अपने गले च पुठा वैपर फेर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी गल सुन, खंग नू छड़ दूं, ये मैं 25 साल तो जिंदा मेरा विआह होया ना, मैं उन्दा इतना खंगन दिया, हुण काम मेरा बहुता खराब होना शुरू हो गया। हुण गल ये है, मेरी गल सुन, इधर गल है बूटा जी कि आ जिहड़ियां मोबाइल कंपनियां ने ना, ये भी सारियां मैनू नहीं समझ आउंदी कि मैं मेरा गल पैकेज करके तेनू कॉल कर ली, मैनू नहीं लगता वैसे ठीक हुंदा। मेरी गल सुन ला हुण तू। सुना मैनू नहीं पता ते वेख नू पता मैं क्या, मैनू नहीं पता इन्हां मोबाइल कंपनियां दा की चक्कर हुंदा, की इन्हां दा हिसाब हुंदा। ओ बस कर दे ते मैनू गल कर लैंदे। तेरी मैं ड्राइवर रोक लै 2 मिनट यार, तेरी मैं आशिक नू कह के मैं तैनू ओ बूटे गल सुन, की गल है? गल सुन, कसम मैनू सच्ची मुची खंग आ गई। तैनू सच्ची भी आउणी है बेटे, तैनू मुची सच भी आउणी है। तू जरा आधे घंटे तो ड्रामा करन दे ना, जान के खंग के करन दा पुत्तरे, तैनू सच्ची मुची शुरू हो गई। अल्लाह के खौफ को डर जा। ओए मेरी गल सुन ला, अल्लाह हाफिज। मेरे प्रोग्राम दा टाइम मुकदा जा रहा, अपनी खंग ला के निकल जा इथों हुण। इहनू तो रोक
10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਕਰਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਚਾ ਬੂਟੇ ਵੈਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹੇ ਖੰਗ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗੇ ਐਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੰਗਿਆ ਵੇਲਾ आपकी कॉल ठीक 1 मिनट की कॉल है और ये ठीक 50 सेकंड के अंदर अंदर ड्रॉप हो जानी है ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ अस्सलाम वालेकुम भाई तो खंग दा लाज तू अपनी दा करा ला मैनू तेरी बहुत फिक्र हो रही है टाइम सिर तू लाज ना कराया तो तू मेरी ब्रेक का टाइम होगा मैं ब्रेक तो बाद दोबारा आवांगा तू ना चाहो मैं मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन जरा ये पता करवा दें जी कि वो कूलर हमारे साथ ही है और नहीं हो चले गए हो कूलर चले गए हैं? बहरहाल जो भी है मेरे ख्याल में उन्हें इतनी लंबी कॉल किसी अस्पताल में करनी चाहिए थी उन्होंने बूटे के प्रोग्राम में कर ली है अच्छा नाजरीन आपने जब कॉल करनी हो ना तो आप खंग खुंग पहले ही लिया करें ताकि हमारे प्रोग्राम में जो डिस्टर्बिंग ना हुआ करे यार आज तक तू एक काम क्यों नहीं करता चैनल से बाहर एक बैनर ला दे कि बूटे के प्रोग्राम जाने के लिए और कॉल करने के लिए ये बातों के जो हैं वो परहेज होते हैं तो ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा मेरी आशा का मेरी बात मैं तुझे एक बात बताता हूँ आप सुन एक जंगल में 2 शेर आ गए चल ये छड़ मैं तेनू एक शेर सुनाना मैं तेन अर्ज किया है कि तेरे रुखसार पे एक फूल ये भी रहन देना चल आशा का तो मगर तेनू मैं एक कहानी सुनाना ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ना वो मैं सुननी नहीं मर्जी तेरी आपके साथ देखिए प्रॉब्लम ना कैसा क्लियर का मुंह है आपका ये सिर्फ एक मजाक था बस आप इसको गलत ना लीजिएगा वैसे मैं आपको ये भी कह सकता था कि बूटा जी तुसी इंजा जिवें जंप मारन वाला सप हुंदा लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगा क्योंकि मैनू पता जंप मारन वाला हुंदा ही नहीं नुक्करां वाला फुटबॉल हुंदा ये भी नहीं मैं कह सकता नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ एक कूलर मौजूद है हाँ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कौन साहब कहाँ से मैं सलीम बात कर रहा हूँ जी लाहौर से सलीम साहब लाहौर से जी सब तो पहले ते जी बूटा जी गल ये है कि जिहड़ी आशक साहब ने हुणे गल कही है कि इंसाफ इन्हां नूं मिलेगा जे ये उत्थे आउण ते हुण घर आ के ते नहीं ना दरवाजे ते खड़का के किसी ने इंसाफ दे देना इन्हां नूं हाँ ते मैनूं इमरान खान साहब दा बयान याद आ गया उन्होंने कहा सी कि मैं इंसाफ जिहड़ा ना तुहाडे घरां दी तुहाडी दहलीज ते जाके तुहानूं इंसाफ दे के आया करांगा जी इमरान खान साहब ने ऐसा कहा था हाँ जी बात ये है कि इस बात को मैं वैसे ही मैंने एक हवाला दिया है मुझे याद आ गया ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਗਥੜੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਿਆ ਹੋਵੇ यार एक गल सिर्फ मेरे जेहन च आई ते मैं बकवास करती यार तू तो ना कर ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਤੋਂ ਕਰਾਂ लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंसाफ आपके दरवाजे के थल्लियों दी अंदर सिट दिता जाएगा कि जे मतलब तुसी घर रहिंदे बाद च चुक लियो बात ये नहीं है हाँ जी जी हाँ ते बाकी इस मुल्क च ते इंसाफ उथे अगले ने कोल जाके नहीं मिलदा बूटा जी ते घर आके किन्ने देना ते किन्ने लेना बाकी ये है कि ओदे बेचारे इस टाइम तो यार बेचारा आप इंसाफ लापता फिरता उन्हें कित्थों देना जिसके लिए सब कुछ छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई तो गल है कि तुहाडे कोल चज दी गल हैगी आ कि नहीं हाँ हैगी है ले मेहरबानी तेरी ये है कि मैनू जरा ऐनक तो बगैर अपना मुंह बहा मैं ऐनक तो बगैर वेखना बूटा किदां दा हुंदा ला जरा शाबाश तौबा ले भी बूटे इस टाइम तेरी ऐनक जिन्ना मेरा शुक्रिया अदा करदी होनी ना तू सोच भी नहीं सकदा ओ भाई की दिल खराब करने आ यार धो ही लिया कर हाँ मुंह ले दस अस्तगफिरुल्लाह यार बूटे वैसे अच्छा हुण मेरी गल सुन जी फरमा मैं कहना चाह रहा साहब बूटा जी कि मेरी कोई 44 45 46 47 48 49 50 52 Oh. 53 54 55 56 57 58 वेरी गुड इस तो आगे 59 हाँ 60 हाँ 61 हाँ 62 हाँ 63 हाँ 64 हाँ 65 हाँ 66 हाँ 67 हाँ 68 हाँ 69 ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ नहीं नहीं सुनन तो देना मैनू पता तो लगे कित्थों तक गिनती आउंदी है 74
ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ 75 ਕੂਲਰ ਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ 73 ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 78, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 79 ਅਬ ਤੋ 80 81 ਭੌਂਕ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 84 85 86 1400 87 88 99 90 91 92 आपको नाज़रीन कोई किसी किस्म का मसला हो आप मेरे साथ उर्दू कर सकते हैं मेरे साथ होते हैं आशिक हुसैन जो कि बहुत ही मरूफ तरीन वकील हैं और माफी दे दो सलीम साहब आप प्रोग्राम देख रहे हैं मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रोग्राम में कॉल करके गैर जरूरी बातें करना और फजूल बातें करने की सजा ये है कि हम उसकी कॉल काट देते हैं मैनू सजा दी गल कीती मैं फिर एक तो शुरू हो जाना याद रखियो सर आप तो हर किसी को सजा सुनाते नहीं हटना फिर तुसी ले फिर हाँ एक मिनट है तेरी मेहरबानी मेरी गल सुन ला मेरा प्रोग्राम हो रहा बड़ी मेहरबानी अच्छी कोई इतने ट्यूशन सेंटर नहीं खोलिया यार तेरी मेरे को सानू गिनती मैं कहना ये सी जो मर्जी कह ला लेकिन याद रखी सजा मेरे को हर काम दी हुंदी है मैं यहाँ पे कानूनी मशवरे देने के लिए बैठा हूँ को मैं यहाँ पे प्रोफेसर नहीं लगा कि मैनू 71 72 73 तो गिनती सुनानी शुरू कर दियो तुसी इत्थे। ओ जनाब तुसी तो सानू इन्ना डराता यकीन करो मैं तो घरों निकलदे मेरी मैं सोचना कि यार मैं किते गलत ना कदम पुट्टिया जाए बाहर किते मैनू सजा ही ना हो जाए किते ये डराते रहते हैं ये तो अपने बच्चों को भी डराते हैं इनकी बच्ची ने आज 5 रुपए का सिक्का खा लिया इन्होंने घर में वार्निंग दे दी कि अगर मेरा 5 रुपए का सिक्का मुझे वापस ना मिला जिस तरह मर्जी बच्ची को पुठा करके उसको चाड़ के उसके अंदर से सिक्का निकालो जो मर्जी करो हटना ते फिर दोबारा 60 ओए काट ओ ठहर जा भाई एक मिनट 62 ओए मेरी गल सुन ला तेरी मेहरबानी है सही है यार तो सही है जरा टक्करे आ तो पाड़े दा मोबाइल नंबर ला ला मोबाइल तक गिनती सुनाई तू साढ़े ना कन खा मैं इस बंदे दा भी मसला हल करना लो जी मेरा हुण मसला सुन लो ला भाई सुन ला ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਸ਼ਿਕ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲ करे अपनी उस बच्ची पे केस कर देने 5 रुपए मेरे अंदर खा गई है इनको हाँ इनकी बच्ची का नाम मोमना है आप दुआ कीजिए कि वो बस सिक्का इनको देकर जान छुड़ा ले बस हाँ जी हाँ जी बारा जी माफी जी को बात बुरी लगी हो तो आशिक साहब माफी आपका तो नाम ही इतना प्यारा है जनाब आशिक वाह 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 सही गल है आशिक ते आप फड़े जाने पहला आशिक हाँ जेड़ा आप वकील है बहरहाल सलीम साहब आपने हमें गिनती सुनाई हाँ जी हाँ जी तो आप देखें हम इस बच्ची को शान से जो हमारे पास आई है हाँ जी बिल्कुल जी आप उन मुलजमों को पकड़े आशिक साहब खुद पकड़ेंगे जाके आशिक साहब गोली भी खानी हुई तो सीने पे खाएंगे क्योंकि आशिक साहब हर सजा जानते हैं आशिक साहब मुलजमों को सजा दिलाते हैं सजाएं बताते हैं कहीं अगर ये मौका मिला तो ये मेरे हिसाब से जरूर गोली खाएंगे मेरी गल सुनो भाई जी मैं वकील हाँ मैं सिर्फ वकालत करदा ते सजा दसदा ये पुलिस दा काम है जेड़ा तुसी नहीं मेरी गल सुनो गल है कि किस टाइम मौका आ जांदा को तुहाडे नाल कोई डाकू टक्कर जांदा हो जाता लेकिन ये सिर्फ सजाएं ही सुना सकता है बहरहाल जी मुझे तुसी कोई सजा लेनी होवे तो साडा राब्ता करो मैं माफी चाहता हूँ मुझे लगता है मेरे मुंह से कोई बात आपको नहीं मैंने ऐसी कोई बात नहीं आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल करके 4 चांद और 100 तक गिनती भी लगाई हर शायरी का हक है आपने सही वक्त पर कॉल किया यार यहाँ तो सानू कह दो ना भी साडे कॉलर भाई सिर्फ उसे टॉपिक ते गल करन जिदे ते असी करदे पे इस तो अलावा कोई गल ना करे यार ओ भैया आप दुनिया जहान के टॉपिक की बात करें आप सब्जियों की बात करें आप गिनती सुनाएं आप हमें जो दिल करता है वो कर रहे हैं आप मोबाइल की बात करें आप टेलीविजन की बात करें आप तो नहीं हमें गिनती सुनाई जा रहे हैं नहीं बूटा जी तुसी डरावना जा भाई रखिया यार ये देखो तो माफी लेके दियो ना सानू यार हम तो जनाब आपको कॉल करते हैं बूटा जी असी तो तुहाडे फैन है यकीन करो और असी तुहाडे बहुत बड़े फैन है बड़ी मेहरबानी आपकी क्यों देखे मेरी बात सुने मेरी बात मैं भी आखिर यहाँ पे इंसल्ट हो रही है और ये है बूटे का मुकाम ये कहते हैं फम में पॉपुलैरिटी तू ते मैंने पंगा लिया मैं इन्हें कस के बंद करा देना वो बंद करा देना जो आप बातें कर रहे हैं बूटा जी उसका मसला हल करें बेचारी आपके पास आके 1.5 घंटे से बैठी हुई है आप सलीम साहब के साथ मिल गए हैं माफी मेनू को सजा ना सुनाई हो सलीम साहब आप बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं
हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, आपने चाचे बूटे को अपने पीछे लगा लिया, इसका मसला हल करने दे। चाचा बूटा इसका मसला हल करेगा। और वकीला नीली घोड़ी वे वकीला तेरी, मैं तेरे मदद नहीं हल करना है। पहले इधर हल होगा तो फिर मैं कोर्ट में तो मैं करूंगा ना, लेकिन पहले इधर तो हल होए ना मसला। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜੰਨੇ। मैं ते आपकी मेहरबानी है, बस आप जान छोड़ दें। मैं जान छाड़ती जनाब आप ਤੁਹਾਡੀ। प्रोग्राम के बाद मुझे फोन करें। हाँ मेहरबानी, ये कल्ले का दिमाग खाओ आप। चाचा बूटा इज हियर, चाचा बूटा इज हियर। अच्छा साहब, वर्ल्ड मैजिक मैन द चाचा बूटा इज हियर। आप कोई बात करें। चाचा जी ओए। ਤੁਹਾਨੂੰ अंग्रेजी भी आउंदी है, छिलका तो नहीं खाते सवेरे सवेरे। मेरे साथ इंग्लिश तो मैं इजाद ही मेरी है बेटी, इंग्लिश तो आती नहीं थी पहले, मैंने सिखाई है अंग्रेजों को भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सलीम भाई आपकी भी बड़ी मेहरबानी। मैं बताऊं, खलूसों वफाओं का शुक्रिया। शान जी आपके पास आएगी, ये दांतों में नहीं जाएगी, आपके दस्तखत तक आके आएगी। आप जो जरूरी दफ्तर है उन पे कराएंगे, आपको उस जगह की भी निशानदेही कर देगी। आप उसको थाने ले जाएं या अदालत में। 1 माह के अंदर अंदर आपने इसको इसके पैसे वापस देने हैं। मैं देने? बेटे तू ही देने हैं, नाज़िन इसके साथ ही शान से। मैं सोच रहा हूँ मैं पहले आपसे भी मुखातब हूँ। आप प्रोग्राम के बाद आशा के पास के जाएं, इसका अगर कोई मसला हल न करे तो फिर आप मेरे पास आ जाए, मैं आपका जो कर लूंगा इसको। हाँ मैं देख लूंगा इसको करके जो भी है। आप कभी भी चाचे बूटे से मायूस नहीं जाएंगे। बड़ी मेहरबानी सर, आपने मुझे हौसला दिया। अरे ये तो मेरा बड़ापन है, मेरा और भी बड़ापन है। मेरा बड़ापन है जो बहुत बड़ापन है। नहा सी मायूस आई थी और इंशाल्लाह खुश जाएगी। इसके साथ जो फ्रॉड हुआ उसका हजाला होगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आचा कुचैन को और अपने चाचा बूटे को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।